आज मैं लेकर आई हूँ दावत स्पेशल में इंस्टेंट चिकन कोरमे की रेसिपी। इस रेसिपी के ज़रिए आप ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन को बहुत जल्दी और आसानी के साथ बना सकते हैं और चिकन कोरमा इतना लजीज और दानेदार बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। चिकन कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर ले रहे हैं 1 kg चिकन, जिसको सिर्फ एक बार मैंने धोया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और 1.5 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे और हाथ से मसल कर बोटियों के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर चिकन को फ्राई किए हुए बगैर हम कोरमा तैयार करेंगे और जब चिकन को फ्राई नहीं किया जाता तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है जो सिरका और नमक लगाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो चिकन तैयार होगा वो बहुत ज़्यादा जूसी होगा और टेस्टी होगा। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि चिकन अच्छी तरीके से डिप हो जाए। इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद साफ़ पानी से इसको धो लेंगे। शादियों में इसी तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन तैयार होता है। कोरमे के लिए प्याज को फ्राई करने के लिए पैन में 1 कप ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल बिल्कुल गरम होगा तो इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 1 किलो चिकन के लिए यहाँ पर मैं 4 मीडियम साइज़ की प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। यहाँ पर आपको लच्छा प्याज काटने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपने बारीक स्लाइस में प्याज को काट लेना है और गरम ऑयल के अंदर डाल देना है। ऑयल इतना गरम होना चाहिए कि प्याज डालते ही इस तरह से बबल बन जाए, तो जब भी आपकी प्याज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। जब प्याज का अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको कड़छे के अंदर निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी आपने स्पून से दबाते हुए निकाल लेना है। जब तक प्याज ठंडी ना हो जाए और क्रंची ना हो जाए, इसको इसी तरीके से नेट में पड़ा रहने देना है। तो अब यहाँ पर ज़बरदस्त सा कोरमा मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए आधा किलो दही पॉट के अंदर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, जो कि कोरमे को बहुत अच्छा कलर देगी। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, जिससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून से कम इसमें जायफल जावित्री का पाउडर डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर केवड़ा एसेंस के डाल देंगे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ 2 कतरे डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना, वरना कोरमा आपका ख़राब हो जाएगा। 2 ही इसमें आलू बुखारे डाल दूँगी और मसाले को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से बेहतरीन कोरमा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को मैंने धोने के बाद इसको जाली में रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से इसका पानी निकल जाए। बस यहाँ पर सारा चिकन शामिल कर देना है और इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। यहाँ पर थोड़े से ऑयल के अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 छोटी इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल और 4 लौंगों को हल्का सा भून लिया था। हल्का सा भूनने के बाद इसको भी चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से भूनकर जब गरम मसाले शामिल करेंगे तो इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि नेबर्स भी आपसे पूछेंगे कि आज आपने क्या पकाया है। बस इसको इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे 15 मिनट के लिए। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे चिकन को पकते हुए। तो ये देखें, इस तरह से इसमें बबल्स आने चाहिए, जब भी चिकन आपका बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। फ्लेम को मैंने यहाँ लो ही रखा हुआ है। 5 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे। इसके बाद इसमें प्याज शामिल करेंगे और ये देखें, प्याज बहुत अच्छे तरीके से क्रंची हो चुकी है और बिल्कुल ड्राई हो गई है। क्योंकि यहाँ पर हम दानेदार कोरमा बना रहे हैं, इसलिए इसको कूट लेंगे या हाथों से इस तरह मसल लेंगे। लेकिन अगर आपको ग्रेवी इसकी थिक चाहिए होगी तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट रेडी कर लीजिएगा। अब कुटी हुई प्याज को कोरमे के अंदर शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से स्पून चलाएंगे। अगर आपका चिकन ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो आपने पॉट को पकड़ के हिलाना है और हिलाते हुए ही इसको मिक्स करना है।
यहाँ पर मज़ीद इसको 7 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। इस तरह से मिनटों में बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार चिकन कोरमा रेडी हो चुका है, जिसको हरी मिर्चों और हरे धनिए से गार्निश करेंगे। इस रेसिपी के ज़रिए आप 1 किलो से लेकर 10 किलो तक चिकन कोरमा बहुत आसानी के साथ घर में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को अभी से सेव कर लें, क्योंकि रमज़ान में और ईद में ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।